लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है और हम सब उसके साथ हैं। लाखों युवाओं को आज की कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं रहीम अहमद खान। अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से रिहाई नहीं मिली। आज दिल्ली हाईकोर्ट में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई तर्क रखकर साबित करने की कोशिश की है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और उनकी याचिका पर ईडी को जवाब देने का समय नहीं मिलना चाहिए। उनकी मांग थी कि आज ही सुनवाई हो और आज ही रिहाई भी मिले, लेकिन कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दे दिया है और ऐसा करके केजरीवाल की हिरासत भी बढ़ा दी है। आज सिंघवी की इस बहस केजरीवाल और आबकारी नीति के इर्द गिर्द ही उनकी ये बहस घूम रही थी, मगर अपनी दलीलों में उन्होंने पिछले 10 सालों में इस एजेंसी के गलत इस्तेमाल का सारा हिसाब किताब, सारा चिट्ठा सबके सामने रख दिया। बहरहाल फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, लेकिन आज की बहस में असल जीत सिंघवी की ही थी। बहस के दौरान क्या कुछ कहा गया, बताया गया, सुनते हैं हमारी सहयोगी गुलिशा की जुबानी। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने करीब 1.5 घंटे अपनी दलीलें रखी। एएसजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे, इस मामले में भी हमें जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त जो वक्त है वो दिए जाना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं। हम हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना करें। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 20 मिनट तक चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम सप्लीमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से सुनवाई करेंगे। दोपहर बाद हुई सुनवाई में करीब 1 घंटे 10 मिनट दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपकी लीगल सेल ने जिला अदालतों में प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुए। आज आम आदमी पार्टी की जेल से बाहर सबसे अनुभवी नेता आतिशी मरलेना ने कहा कि आज अदालत में मोदी जी की ईडी ने अदालत से वक्त मांगा है। यह दर्शाता है कि सालों से इस मामले में जांच कर रही ईडी के पास अदालत को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई। आज इस हाईकोर्ट की सुनवाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। सबसे पहली बात, जब अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस गिरफ्तारी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो ईडी जो पिछले 2 साल से इस केस की जांच कर रही है, वो ईडी जिसने सैकड़ों अफसर इस केस की जांच में लगाए हुए हैं, वो ईडी जो हजारों जगह रेड कर चुकी है, वो ईडी जो बार बार कोर्ट में आके कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, संजय सिंह को बेल नहीं मिलनी चाहिए, विजय नायर को बेल नहीं मिलनी चाहिए, आज उस ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आज ईडी ने कोर्ट से समय मांगा जवाब देने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब ईडी वापस जाएगी, अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, कुछ गवाहों पे दबाव बनाएगी, उन पे प्रेशर बनाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दे कि ईडी कोई भी झूठी सच्ची बात कोर्ट के सामने ला सके। तो आज ये पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय। इस देश में घोटाला एक ही है,
दिल्ली की शराब नीति का। केजरीवाल की गिरफ्तारी को केवल एक आदमी अच्छे से समझ सकता है, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल के पीछे भी ईडी पड़ी रही, हालांकि वे कभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन अब भाजपा में आ गए हैं तो अब गिरफ्तार भी नहीं होंगे और अब कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार भी बना दिए गए हैं। वही कार्यकर्ता जो 10 साल पहले जिंदल के खिलाफ जांच की मांग करते थे और उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करते थे, अब उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। है ना शानदार सी बात। घोटाला सिर्फ एक ही है, वही जिसमें अभी तक पैसे का लेन देन साबित नहीं हो सका। वैसे सीबीआई ने जिससे जनार्दन रेड्डी के खिलाफ 9 मामले खोल रखे थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी का भाजपा में अब विलय कर दिया है। नवीन जिंदल के पीछे भी ईडी पड़ी रही, हालांकि वे कभी गिरफ्तार नहीं हुए। अब वो भाजपा में आ गए हैं तो कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार भी बना दिए गए हैं। अजित पवार से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जिनके उदाहरण देकर आपको आसानी से समझाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों जेल में है। लेकिन नवीन जिंदल का मामला जरा ताजा है। ये ईडी का अजब खेल है कि आज नवीन जिंदल भाजपा में और केजरीवाल जेल में है। किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है, विस्तार से जानते हैं। क्या है पूरा मामला, एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि 21 मार्च की रात 9 बजे ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को 9 समन भेजे जा चुके थे, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना था कि ईडी के द्वारा जो समन भेजे जा रहे हैं वो गैर कानूनी समन है। अगर ईडी को पूछताछ के लिए बुलाना है तो वो वर्चुअली तरीके से पेश होने के लिए तैयार है। लेकिन लगातार ईडी द्वारा 9 समन भेजने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया तो ईडी ने 10वां समन के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो सिविल लाइन वाला आवास है वहां पर 7 बजे जाकर और 2 घंटे की पूछताछ के बाद 9 बजे उन्हें गिरफ्तार करके पीछे वाले रास्ते से लेकर निकल जाती है। जिसके बाद से आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से आक्रोश है और लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 22 मार्च का दिन था जब ITO चौराहे पर दिल्ली के जितने भी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, सभी लोग ITO चौराहे पर मौजूद हुए थे और दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर का रास्ता है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। यही रास्ता भाजपा मुख्यालय की ओर जाता था। तो लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस द्वारा उन्हें लगातार रोका जा रहा था, उनको डिटेन कर दिया गया था, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। दिल्ली की जितनी भी विधानसभा है सभी विधायकों ने अपने इलाके में कैंडल मार्च निकाला और दिल्ली की मुख्यमंत्री पर उनके मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर अफसोस जताते हुए उन सभी विधायकों ने कैंडल मार्च निकाला। और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास की ओर ये प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है जब वो जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार जो है वो सुरक्षा की जा रही है और कहीं पर भी इस तरह के लोग इकट्ठे ना हो जाए उनको रोकने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसको भी सीज कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के जितने भी जो नेता हैं उनको दफ्तर में नहीं जाने दिया जा रहा था। तो जो लगातार गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन, इस तरह का आक्रोश आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है और इसी के बाद अब बीजेपी भी अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जो दिल्ली भाजपा है लगातार वो प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और उनका कहना है कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए लगातार किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री एक के बाद एक संदेश जो है वो अपनी पार्टी में भेज सकते हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद किस तरह से संदेश भेजे जा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह जानकारी मिल रही थी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे, तो अभी इस बात पर ये साफ नहीं हुआ है कि क्या जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई नया जो आम आदमी पार्टी का जो नेता है वो कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रही है, उनसे राब्ते में हैं और कल शाम भी उनसे मुलाकात करने के बाद आज दोपहर 12 बजे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बात की जानकारी दी कि 28 मार्च को मुख्यमंत्री एक बहुत ही बड़े सबूत के साथ पेश होने वाले हैं और बहुत बड़ा एक सबूत पेश करने जा रहे हैं जिसमें वो इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर उन्होंने इस पैसे का उपयोग कहाँ किया है और सभी सबूतों के साथ
साथ वो सामने आएंगे। इस बात की जानकारी खुद सुनीता केजरीवाल ने दी है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 31 मार्च का जो दिन है वो एक बहुत ही अहम दिन जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के कई सारे जो नेता हैं, लीडरान हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन हो रहा है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हमारी रमजान की खुसूसी नशरियात फैजान रमजान प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं। आपके सवाल होंगे और मौलाना के जवाब। तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही माह रमजान रहमतों और बरकतों का फैजान। माह रमजान से मुताल्लिक जुड़ी अहम जानकारी और आपके सवालों के जवाब, साथ में नाते पाक का खूबसूरत नजराना। मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मौला, दरारे दरारे माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर कि कर दो मौला मेरे मौला। प्रोग्राम फैजान रमजान लाइव रोजाना रात 11 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। इन सब के बीच आज पंजाब आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इसके पीछे किसका हाथ है या कमल का फूल है, आप बेहतर समझ सकते हैं। सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर ईस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगूरल बीजेपी में आज शामिल हो गए। रिंकू को आम आदमी पार्टी ने जालंधर से टिकट देने का ऐलान भी कर दिया था। इससे पहले शीतल अंगूरल अपने फेसबुक पर लाइव आए थे और कहा था ये सब अफवाहें, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वफादार साथी हैं। लेकिन आज दोनों ने आम आदमी पार्टी पर काम न करने देने का इल्जाम लगाया और बीजेपी में शामिल हो गए। शायद यह भी ईडी से डर गए। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक और नेता ने दावा किया कि उन्हें भी आज एक नंबर से फोन आया और बीजेपी में शामिल होने के लिए पैसा देने की भी बात कही गई। बीजेपी सरकार ने आपदा पूरा जोर बीजेपी पार्टी ने ला रखा है भी किसी तरीके किदा आम आदमी पार्टी के वर्कर, आम आदमी पार्टी के वलंटियर, आम आदमी पार्टी के MLA, आम आदमी पार्टी के MP ਨੂੰ खरीदਣ की कोशिश की जा रही है, जिस लिए आज थोड़े सामने असी सारे तीनों MLA इकट्ठे होके आए। कल तकरीबन 12:52 थे एक कॉल आई, जोड़ा नंबर है +35 796718959। एक कॉल आई, मैं सेवक सिंह बोल रहा, ये नंबर साइप्रस का नंबर है, मैं सेवक सिंह बोल रहा, तुसी MLA साहब बोल रहे हो? मैं कि जी बोल। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो जेल में है। अदालत में ईडी कुछ पेश नहीं कर पाती है। आरोपी को सरकारी गवाह बनाकर पीठ दर्द के बहाने पर जमानत दिलवा दी जाती है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को तगड़े ऑफर भी मिल जाते हैं। शायद यही लोकतंत्र की सही परिभाषा है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच में ईडी को 250 से ज्यादा रेड में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई थी। दिल्ली के लोगों के समस्याओं को सुलझाने के लिए वो जेल से हिदायतें भी भेज रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने अब उन पर केस कर दिया है। इस बात से उनको बेहद पीड़ा हुई है। अब 28 मार्च को केजरीवाल जी कोर्ट में सबूत देंगे कि घोटाले का पैसा कहां गया। लेकिन अब अदालत ने ईडी की हिरासत में केजरीवाल का वक्त बढ़ा दिया है, तो 28 अगस्त को केजरीवाल अदालत में सबूत तो नहीं पेश कर पाएंगे, लेकिन इस बीच सुनीता केजरीवाल शायद अदालत में यानी कल बड़ा खुलासा या सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकती है। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके CM पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें?
इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सिलसिला अब भी जारी है। कल रात आम आदमी पार्टी के कई नेता रात में थाली पीटते हुए सड़क पर निकल गए और केजरीवाल को रिहा करने की मांग करने लगे। आम आदमी पार्टी की ओर से इस विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ कई कार्यकर्ता घरों से निकलकर थाली पीटते नजर आ रहे थे। साथ में केजरीवाल को रिहा करो ऐसे भी नारे लगाए जा रहे थे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने विरोध के स्वर को अब और ज्यादा तेज कर दिया है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया था, जो कि हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जताते हुए हंगामा करने लगे। सदन की कार्यवाही 2 बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद दोबारा 12 बजे शुरू हुई, तब भी सत्ता पक्ष के विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। उसके बाद 1 अप्रैल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इससे पहले विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खास तौर पर पीले रंग की टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था मैं भी केजरीवाल। सभी विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर गंभीर इल्जाम भी लगाए। आप विधायक प्रवीण कुमार खुद को लोहे की जंजीरों से लिपटकर विधानसभा वो पहुंचे थे। विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक मंत्री परिसर में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ आज नारा लगाने लगे। उनका कहना था कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। उसके बाद वो सभी गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ गए और प्रदर्शन भी करने लगे। इस प्रदर्शन में शामिल दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने कहा कि ईडी केंद्र सरकार का हथियार है, इसका इस्तेमाल विरोधियों की आवाज कुचलने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सूची सामने आई उसमें 41 कंपनियां ऐसी है जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। जब उन्होंने करोड़ों रुपए बीजेपी को चंदे के रूप में दिए तब उन कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ दिल्ली ही नहीं देश भर में और तो और दुनिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पे आप विधानसभा में चर्चा करने वाले हैं? नहीं, देखिए जिस तरह से आप पीछे कर कैमरा। हाँ दिल्ली मंत्री को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने गिरफ्तार करवाया है, उससे पूरे दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में और अब तो पूरे दुनिया के अंदर इस लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही है उसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार सेशन बुलाया गया है, जिसमें निश्चित रूप से सभी विधायकों में आक्रोश है और इस सदन के अंदर उसको लेकर के चर्चा होगी और ये सदन पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। गोपाल जी, आज विधायक जो डीपी लगाया था उन्हीं को टी शर्ट पे पहन के आ रहे हैं, कोई जंजीर पहन के आ रहे हैं, क्या मैसेज है? एक ही मैसेज है कि हम भी केजरीवाल हैं
और इस जिस तरह से ये तानाशाही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्या एजेंडा है आज दिल्ली असेंबली में? असेंबली में जो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के भी असेंबली में एजेंडा लगाया गया, उस पर चर्चा होगी। जिस जगह पर बैठकर दिल्ली की जनता के लिए भलाई के कानून बनने चाहिए थे, यानी दिल्ली विधानसभा अब प्रदर्शन का अड्डा बन चुकी है। जहां आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की रिहाई की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने आज सुप्रीमो पर भ्रष्टाचार और दिल्ली को लूटने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वे धोखेबाजों को बचा रही है। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस देश में संविधान का और कानून का शासन है। आईडी थोड़ी नीचे कर लो, आईडी को नीचे कर लो यार, मुंह का क्या? कानून की परिभाषा है जिसको सबको मानना पड़ेगा। जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है। क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहाँ से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। ऐसी कोई चीज़ें हमें तो दिखाई नहीं गई हैं। तो हमने उन प्रेम पत्रों की जांच की मांग की है और जिन्होंने ये प्रेम पत्र पढ़ के सुनाए हैं उनकी भूमिका की जांच की मांग की। सर, आपने सीपी ने क्या बोला आपको जो आपने बोला कि इस जांच करवाने? हमारी शिकायत उन्होंने ले लिया, उसके बाद कानून अपना काम करेगा। वो बता के थोड़ी आपको लगता है कि जो पत्र कहाँ से आए होंगे? क्योंकि अगर ऐसे नहीं देते तो कैसे वाला है? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का चरित्र, अरविंद केजरीवाल का चरित्र और उसके नेताओं का चरित्र उन चिट्ठियों की तरह फर्जी है, नकली है। ये सिर्फ महिमा मंडन के लिए, एक आरोपी को, एक अभियुक्त को उसका महिमा मंडन करने के लिए किया जाए। सदैव जी, आज भी उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है किसी आदेश को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने नाराजगी जताई है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने आज अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। दरअसल अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी रिपोर्ट पर वह करीबी से नजर रख रहा है। वह निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाही को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की हम उम्मीद करते हैं। यह जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है। आपको बता दें, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इससे पहले भारत ने जर्मनी के राजदूत को भी तलब किया था। जर्मनी पहला देश है जिसने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने इस मामले को नोटिस में लिया है। केजरीवाल को निष्पक्ष और सही ट्रायल मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने जवाब दिया, पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए। इन सब के बीच अब खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। ईडी के सेक्शन के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार जेल से सरकार चलाने की बात कह रही है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के एक बयान ने सियासी हलचल को अब बढ़ा दिया है। जी हां, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके बरक्स आम आदमी पार्टी का यह कहना कि जेल से केजरीवाल जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। अब आपको बता दें, 2 सालों में लगातार 2 सालों से ईडी शराब घोटाले में जांच कर रही है, लेकिन आज अदालत में ईडी ने और भी वक्त मांग लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में जर्मनी और अमेरिका कुछ बोल दे तो उन्हें डांट दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक को भाजपा में शामिल करवा लिया जाता है। बाकियों को शामिल करने के लिए लालच भी दे दिया जाता है। अदालत में पेश करने के लिए सबूत नहीं, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की शायद खूबसूरती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
तानाशाही की जा रही है। लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल इस देश की